Om Namah Shivaya. Hello, I am Divya Praswani, spoken English teacher. Welcome to Om DDP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? गुरु नानक पंजाब की जान, पंजाब के गुरु, हम सब के गुरु, गुरु नानक अमृतवाणी जप्पू जी, एक ओमकार सतनाम। अच्छा, उस गठरिये को अपनी वाइफ की बहुत चिंता हुई, तो उसने सोचा मैं घर जाके देख के आऊँ कि क्या बात है, आज मेरी वाइफ अभी तक खाना लेके नहीं आई। तो उसने सोचा कि भेड़ों को अकेला ऐसे छोड़ के जाया नहीं जा सकता। तो उसने आसपास देखा तो उसे वृक्ष पर एक जो लकड़हारा होता है वो ऊपर चढ़ा हुआ दिखा। लकड़हारा मीन्स वो जो लकड़ी काटता है वो। तो वो उसके पास में गया और उसे बोला कि ओ भैया, मेरी वाइफ जो है अभी तक आई नहीं है, वैसे वो खाना लेके आ जाती है, तो मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है, तो मैं ज़रा घर होके आ जाता हूँ, तो तब तक तुम मेरी भेड़ों का ध्यान रख लेना। वैसे भी तुम लकड़ियाँ काट रहे हो तो उनकी तरफ भी ध्यान दे देना। तो जो लकड़ी काट रहा था वो बहरा था और गठरिया भी बहरा था, तो उसने अपनी बात बोल दी थी। तो लकड़ी काटने वाले ने बोला कि चाचा, मुझे बहुत सारा काम है और तुझे अभी बातचीत की सोची, अभी मेरे पास बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जो वो बहरा था, मीन जो गठरिया था, उसने सोचा अरे वाह, ये इंसान तो बहुत अच्छा है, मुझे बोल रहा है तू जा जल्दी से घर होके आ जा और मैं तेरी भेड़ों का ध्यान रख लूँगा। तो उसने उसे धन्यवाद दिया और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ गया। वह घर पे पहुंचा तो उसकी वाइफ ठीक थी, उसे थोड़ी देर हो गई थी, तो उसने अपना खाना उठाया घर से और वापस लौटा। वापस आने के बाद उसने देखा कि उसकी सभी भेड़ें सही सलामत थीं, तो उसे यह देखकर बड़ी खुशी हुई। तो उसके पास एक भेड़ थी, तो उसने सोचा कि उस जो लकड़हारा है उसको मैं धन्यवाद दे के आता हूँ और ये भेड़ भी उसको दे आता हूँ। पर उसकी भेड़ के पाँव में लगा हुआ था, मीन्स वो उसको जैसे लंगड़ी भेड़ कहा जाता है उसे, तो उसकी पाँव में लगा हुआ था। तो उसे लेके वो उसके पास गया। तो उसने बोला कि भाई धन्यवाद, तुमने मेरी भेड़ों का ध्यान रखा, अब तुम इस भेड़ को स्वीकार करो क्योंकि मेरी सभी भेड़ें सही सलामत हैं। तो वो जो लकड़हारा ऊपर पेड़ पे चढ़ा था, उसने बोला तू फिर से आ गया, मैंने कहा ना कि मेरे पास बातचीत करने का टाइम नहीं है। उसने बोला अरे नीचे तो आओ, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ और अब तुम ये भेड़ लो। तो वो नीचे उतरा। उसने बोला उसकी भेड़ की टांग में कुछ लगा हुआ था और ये अभी गया था और अब आया है। तो उसने बोला अरे भाई, मैंने तुम्हारी भेड़ को लंगड़ी नहीं किया है, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तो अपनी लकड़ियाँ काट रहा था। अब दोनों में विवाद बढ़ गया। एक बोल रहा है कि भाई भेड़ को स्वीकार करो, तुमने मेरी भेड़ों का ध्यान रखा है, और दूसरा बोल रहा है भाई मैंने तुम्हारी भेड़ों को देखा भी नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा था, उसको लंगड़ा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों में झगड़ा हो रहा था। तभी एक राहगीर जो रास्ता भटक गया, तो वो उनसे रास्ता पूछने आया। वो घोड़े पे सवार था, घोड़े से उतरा और उसने बोला कि भैया मेरे को यहाँ पे जाना है और मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे बताओगे कि मुझे किस दिशा में जाना है। तो उन्होंने उसको ही पकड़ लिया कि अब हमारा मामला सुलझाओ। तो दोनों अपनी बात बता रहे थे कि ये बात है। तो जो वो घोड़े का मालिक था वहाँ पे आया था, उसने वो घोड़ा चुराया था, वो घोड़े का चोर था। तो उसने सोचा मेरे को लगता है कि इस घोड़े के मालिक यही दोनों हैं। वो घबरा गया। उसने बोला भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जिसका भी घोड़ा है ले लो और मुझे जाने दो। अब तीनों आपस में अपनी अपनी बात बोलने लगे। वो उनके हाथ छोड़ रहा है कि तुम अपना घोड़ा ले लो लेकिन मुझे जाने दो, और वो भेड़ वाला बोल रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये उपहार स्वरूप तुम्हें ये भेंट जो है लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ले
तुमने मेरी भेड़ों का ध्यान रखा है। और वो सामने जो लकड़हारा रहा था, जो लकड़ी काटने वाला था, वो एक ही बात बोले जा रहा है, अरे भाई साहब इनको समझाओ, मैंने इनकी भेड़ों को देखा ही नहीं, मैं अपना काम कर रहा था, जा रहा था, तब भी मैंने इसको बोला था कि मैं बातचीत नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जाओ। और अब जो ये बोल रहा है कि मैंने इसकी भेड़ को लंगड़ी किया, अरे मैंने भेड़ों को देखा ही नहीं, लंगड़ी करने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो अभी आपस में तीनों अपनी बात कर ही रहे थे, मीन्स आपस में विवाद कर ही रहे थे, वहाँ से एक सूफी फकीर गुजरा, तो तीनों ने उसको पकड़ लिया। तीनों ने अपनी अपनी बात बताई और बोला अब मामले को हल करो। सूफी फकीर सब बातों को समझ गया था, लेकिन अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसने मौन रहने की कसम ले रखी थी। वो तीनों का मामला समझ गया, अब उसको सुलझाए कैसे, क्यों, क्योंकि तीनों ही बहरे थे। तो उसने सबसे पहले घोड़े के सवार को देखा, काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। घोड़े का सवार डर गया और जल्दी से घोड़े पे बैठ गया और वहाँ से चला गया। अब बारी आई भेड़ वाले की, मीन्स उस गडरिये की, तो उसने उसे भी देखा, देखता ही चला गया, जैसे कि घूरना भी बोलते हैं, पर वो उनको एकटक देख रहा था, जैसे हम लोग त्राटक नहीं करते योग में, वैसे ही। तो भेड़ वाला भी डरा और जल्दी से अपनी भेड़ों को हाँकता हुआ वहाँ से चला गया। अब बात आई लकड़हारे की, उसने उसे भी इसी तरीके से एकटक देखा